दोस्तों बीत गई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख। अब क्या करें, जाने पूरा अपडेट। जो लोग आयकर के दायरे में आते हैं और उनका पहले से इनकम टैक्स चलता आ रहा है और ज़्यादातर लोगों का काफ़ी इनकम टैक्स होता है, और ऐसे लोग यदि आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं तो उन्हें विलंबित आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसे वैलिडेटेड रिटर्न कहते हैं। दोस्तों आयकर विभाग जितने भी आईटीआर फाइल किए गए हैं उनकी स्क्रूटिनाइज करता है। जैसे कि हम आपको बता देते हैं, आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है और सरकार ने इस बार तारीख को बढ़ाया भी नहीं है। अब भी कुछ लोग अपने निजी जीवन की व्यवस्थाओं की वजह से आईटीआर फाइल नहीं कर पाए होंगे। अब उन्हें चिंता सता रही होगी कि अब क्या करें। कहीं आयकर विभाग उन्हें तुरंत नोटिस तो नहीं भेज देगा, कहीं कोई उन पर कोई कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। ये सब कारण उन्हें दिक्कत पैदा कर रहे हैं। यह अलग बात है कि हर आयकर दाता को और जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी अपना आईटीआर भरना चाहिए। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हर हाल में समय पर ही आईटीआर फाइल कर दें। फिर भी अगर अंतिम तारीख भी निकल जाए तो क्या करें, आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। जो लोग आयकर के दायरे में आते हैं और उनका पहले से इनकम टैक्स लगता आ रहा है, कुछ लोगों का तो काफ़ी इनकम टैक्स होता है, और ऐसे लोग यदि आयकर रिटर्न भरना भूल गए हैं तो उन्हें विलंबित आयकर रिटर्न फाइल करना होगा। इसे वैलिडेटेड रिटर्न कहते हैं, क्योंकि निश्चित समय के भीतर अगर आपने आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है तो ऐसे लोगों को वैलिडेटेड रिटर्न फाइल करना है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यहाँ भी कोई असीमित समय नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी एक तय तारीख के भीतर ही रिटर्न फाइल करना होता है, और यदि इस तारीख के भीतर भी रिटर्न फाइल नहीं किया गया तो उसके बाद फिर आपके पास कोई रिटर्न फाइल करने का तरीका नहीं बचेगा। इसके बाद तो केवल सरकारी कार्रवाई का ही इंतजार करना होता है। उल्लेखनीय कि वैलिडेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 है। यानी कि जो लोग अभी किसी न किसी कारणवश अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं तो ऐसे लोग अभी भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन यह तय है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले इस काम को पूरा कर लें, यानी कि आपके लिए सरकार की तरफ से पूरी छूट है। अब सवाल यह उठता है कि समय पर रिटर्न भरने और समय पर रिटर्न फाइल ना कर पाने में क्या फ़र्क है। जी हाँ दोस्तों, फ़र्क बहुत है। अब इसे लेट कहें या देरी से, रिटर्न फाइल करने वालों को कुछ ना कुछ तो पेनल्टी या फीस देनी होगी। आप समझ ही गए होंगे कि अगर तय तारीख तक अगर रिटर्न नहीं भरा गया है तो अब लेट फीस के साथ रिटर्न फाइल करने का भी समय है। जिस व्यक्ति की जितनी आय है उसे हिसाब से उस पर लेट फीस लगाई जाती है। उदाहरण के लिए बता देते हैं, जैसे कि कुल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और रिटर्न तारीख 31 जुलाई जो अब बीत चुकी है के बाद किया जाता है, तब लेट फीस 5,000 रुपये देनी होगी। और यदि कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। खास बात तो यह है कि ऐसे लोग जो छूट की सीमा के भीतर आते हैं, ऐसे लोगों को देरी से आईटीआर फाइल करने की सूरत में कोई भी लेट फीस नहीं देनी होती है। अब एक बात और जो गौर करने की है, अब जब पता चल ही गया है कि देरी के साथ आयकर फाइल कर दिया जाता है तो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। कारण यह है कि अब आप फिर जितना देरी से आईटीआर फाइल करेंगे उतना ही नुकसान में रहेंगे। आप पहले ही गलती कर चुके हैं जिसका खामियाजा लेट फीस की तौर पर भुगतना पड़ रहा है, और अब भी देरी की जाती है तो लेट फीस के साथ ब्याज भी देना होता है। और आप पहले से ही काफ़ी समझदार हैं तो जान लीजिए कि ब्याज कितनी लगेगी। दोस्तों हमें कमेंट करके बताना यह जानकारी आपको पहले से पता थी या नहीं।